ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम नमः शिवाय। हे भक्तवत्सल, हे दीनदयाल, हे गजेंद्र मोक्ष देने वाले श्री हरि भगवान विष्णु, आज पावन एकादशी के शुभ अवसर पर हम सब मिलकर आपकी महिमा का गुणगान करने हेतु गजेंद्र मोक्ष की दिव्य कथा श्रवण करने जा रहे हैं। प्रभु हमारी वाणी को शुद्ध करें, मन को पवित्र करें और हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित करें। जय श्री हरि, जय गजेंद्र मोक्ष, जय एकादशी माता। बहुत प्राचीन समय की बात है। इस सृष्टि में धर्म, भक्ति और अधर्म के बीच सदैव संघर्ष चलता रहता है। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है, तब तब भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। ऐसे ही एक महान कथा है गजेंद्र मोक्ष की। बहुत समय पहले त्रिकुट नामक एक सुंदर पर्वत था। वहाँ एक गंधर्वराज हुहु ऋषि अगस्त्य के श्राप से मगरमच्छ बन गया। वह श्रापवश एक विशाल सरोवर में रहने लगा। उसका जीवन पीड़ा और क्रोध से भर गया था। उसी वन में हाथियों का एक विशाल समूह रहता था। उनका राजा था गजेंद्र। गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली, बुद्धिमान और धर्मपरायण था। वह अपने पूरे झुंड की पिता की तरह रक्षा करता था। एक दिन भयंकर गर्मी से व्याकुल होकर गजेंद्र अपने परिवार और साथियों सहित उसी सरोवर में स्नान करने लगा। जैसे ही गजेंद्र जल में उतरा, अचानक उस मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। गजेंद्र ने पूरी शक्ति लगाई, हाथियों ने भी सहायता की, परंतु जल में मगरमच्छ अधिक शक्तिशाली था। यह संघर्ष एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, पूरे 1000 वर्षों तक चला। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लगी। पहले गजेंद्र ने अपने बल और शक्ति पर भरोसा किया, परंतु जब सब व्यर्थ हो गया, तब उसे स्मरण आया, संसार में सच्चा सहारा केवल नारायण है। उसने अपनी सूंड से कमल का फूल उठाया और आकाश की ओर देखकर बोला, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, मैं न देव हूँ, न ऋषि, न ज्ञानी, मैं तो एक पशु है प्रभु, परंतु आज आपका भक्त हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। जिस दिन गजेंद्र ने यह प्रार्थना की, वह दिन था एकादशी। जैसे ही यह पुकार बैकुंठ पहुँची, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर तुरंत प्रकट हुए। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ का वध किया, गजेंद्र को जल से बाहर निकाला और प्रेम पूर्वक कहा, हे गजेंद्र, तू आज मुक्त हुआ, तेरी भक्ति सच्ची थी। मगरमच्छ भी श्राप से मुक्त होकर गंधर्व रूप में आ गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया। उसका आत्मा भगवान के दिव्य लोक में विलीन हो गई। संकट में सबसे पहले भगवान को स्मरण करें, अहंकार छोड़कर शरणागति अपनाएं। एकादशी का व्रत मोक्ष देने वाला है। भगवान पशु और मानव में भेद नहीं करते। जो कोई भी एकादशी के दिन गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसके सभी कष्ट नारायण स्वयं हर लेते हैं।
जय श्री विष्णु, जय गजेंद्र मोक्ष, एकादशी माता की जय।